नए कृषि कानून के विरोध की आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या विरोध करने वाले किसान ही पूरी तस्वीर बयां करते हैं या कोई दूसरा पक्ष भी है जो इस कृषि कानून का समर्थन कर रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब टीवी 9 भारतवर्ष पर आप अब देखने जा रहे हैं। देश में किसानों का बहुत बड़ा तबका मौजूद है जो कृषि कानून का न सिर्फ समर्थन कर रहा है बल्कि लाभ भी उठा रहा है। वो विरोध कर रहे किसानों से सहमत नहीं है। हमारी टीम उन किसानों तक पहुंची जो विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि सरकार के पक्ष में खड़े हैं। उनकी आवाज भी सुनना बेहद जरूरी है ताकि दोनों पक्ष सामने आ सकें। आखिर वो भी अन्नदाता हैं। आप भी देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान नए कृषि कानून का समर्थन क्यों कर रहे हैं। काले कानून रद्द हो, एमएसपी पे सरकार बात करे। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। कि एमएसपी अगर बोल रहे हैं तो लिखकर क्यों नहीं दे रहे? हम इस देश की रीढ़ हड्डी हैं। अगर हम टूट गए ना तो तुम्हारी सरकार मिनटों में गिर जाएगी। सब जुड़ जाएंगे। आपको अभी कुर्सी खाली करने की अब जरूरत हो गई है। मोदी सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में पिछले कई दिनों से हजारों किसानों ने दिल्ली जाम कर दी। जिस अन्नदाता को खेत और मंडियों में फसल का दाम वसूलना चाहिए था, वो सर्द रात में खुले आसमान के नीचे सो रहा है। इन तस्वीरों को देखकर सवाल जहन में बार बार कौंधता है कि आखिर कृषि कानून क्या सचमुच किसानों का दुश्मन है और क्या पूरे भारतवर्ष के अन्नदाता एक स्वर में नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं? नए कृषि सुधार कानून का एक पक्ष वो है जो आप दिल्ली की सड़कों पर रोज देख रहे हैं, जहां संग्राम और विरोध की रणभूमि तैयार है। लेकिन इस कानून का दूसरा पक्ष भी है, जिसे जानने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर राजस्थान और मध्य प्रदेश के खेतों में गए। वहां के किसानों के दिल को टटोला और जो जवाब मिला वो चौंकाने वाला था। ये भोपाल से 20 किलोमीटर दूर खुजरी कला गांव के किसान खुशीलाल राजपूत हैं, जो दिल्ली में विरोध कर रहे किसानों से सहमत नहीं है। वजह है मुनाफा। पुराने सिस्टम के तहत जो धान उन्होंने 1800 रुपए प्रति कुंटल बेचा था, इस बार उसी धान के लिए 2500 रुपए प्रति कुंटल की कीमत वसूली है, यानी 700 रुपए प्रति कुंटल का शुद्ध मुनाफा, वो भी अपनी पसंद से फसल बेचकर। ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तुलाई हुई, कोई टैक्स आपको लगा? आपकी जेब से कोई पैसा लगा? टैक्स किसान को कोई टैक्स नहीं लगता है। किसान आयकर विभाग का जो नियम है, 5 लाख से ज्यादा जाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और यदि किसान मंडी में लेके जाता है तो 5 रुपए बोरे हम माली तो लेते ही लेते हैं। और अभी यहाँ भी जो है तुलाई हो रही है। यहाँ के किसानों के मुताबिक पहले मंडियों में मौजूद कुछ ही व्यापारी पूरे सौदे को कंट्रोल करते थे, लेकिन नए कृषि कानून से सफलता के रास्ते खुल गए हैं। अब किसान राज्य से बाहर भी सौदा कर सकते हैं और जो व्यापारी उन्हें ज्यादा कीमत देगा उसके साथ कांटेक्ट करने को आजाद हैं। हम ग्राउंड जीरो पर हैं, उस किसान से बात कर रहे हैं जो असल में हितग्राही है, जिसको इस कानून का फायदा मिला है। और जिस किसान को ये फायदा मिला है वो ये कह रहा है कि गुमराह होने की जरूरत नहीं है। घर से व्यापारी फसल लेकर जाएगा, आपको पैसा दे करके जाएगा, आप चाहे तो उससे अनुबंध भी कर सकते हैं। इस कानून को लेकर के स्टडी करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, किसी के बहकाव में मत आइए। कुबेर सिंह भी पेशे से किसान है। कुबेर ने नए किसान कानून को 100% समर्थन दिया और उसके कई फायदे भी गिनवाए। और अभी इस वर्ष जो हमें मिला है वो 2440 रुपए कुंटल हमारी धान घर से उठा के ले जा रहे हैं। 2440 रुपए? 2440 रुपए। समर्थन मूल्य क्या है उसका? 1880 रुपए मेरी जानकारी में। और आपका कोई माल भाड़ा, तुलाई का भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन, किसी तरह का कोई नुकसान आपकी जेब से कुछ हुआ? नहीं, मेरी जेब में तो आया ही है ना, क्योंकि वो मेरा बचा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन मेरा बचा हुआ है, तुलाई मेरी बची हुई है, मेरा समय बचा है जिससे मैं दूसरी खेती के लिए अपना खेत तैयार करने में अपना समय लगाया। ये तो मेरे लिए फायदे की चीज हुई ना।
नुकसान की चीज तो इन कानूनों में मुझे नहीं लगता कि कहीं पे है। नए कृषि कानून के बाद किसानों के पास दो विकल्प मौजूद हैं। सरकारी रेट पर फसल बेच सकते हैं और अगर चाहें तो अच्छे रेट पर किसी कारोबारी से सौदा कर सकते हैं, यानी चित और पट दोनों अन्नदाता की जेब में। तो वहाँ जो अपना पंजाब और हरियाणा में आपके माध्यम से टीवी के चैनल पे मैं देखता हूँ, तो उन लोगों को शायद गुमराह करके कुछ लोगों ने ऐसा करके उसको प्लान किया हुआ है। ठीक है, अगर सही किसान है तो वो इस कानून का कभी विरोध नहीं कर रहा है। ठीक है। TV9 भारतवर्ष की टीम मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गई। ये रायसेन में खेती करने वाले दीवान सिंह हैं। MSP का सरकारी रेट 1800 रुपए प्रति कुंटल है, जबकि इन्होंने 2500 के रेट पर धान बेचा है। दीवान सिंह के मुताबिक जिस कारोबारी को उन्होंने फसल बेची वो खुद घर आकर उनकी फसल ले गया, यानी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बचा, साथ ही मंडी में जो समय बर्बाद होता था वो भी बच गया। जब ये नया कानून आया है, माल भाड़ा, तुलाई, ट्रांसपोर्टेशन, ये आपकी जेब से लगा है या व्यापारी ने दिया? नहीं, ये सब व्यापारी का लगा, हमारा कुछ नहीं है। अपने धान का ढेर लगा था, वहाँ पे वो तुलाई लगा दी उन्होंने, पूरा जो तय हुआ वो पूरा पैसा दिया, 1 रुपए नहीं लिया हमसे। 1 रुपए नहीं, कुछ नहीं, पैसा नहीं लगा, 1 रुपए नहीं लगा। ठीक है। इससे पहले मंडी में जब आप बेचने जाते थे तो क्या? अब मंडी की क्या हालत पूछे, मंडी की तो हालत बहुत खराब है। कहीं ये टैक्स, कहीं वो टैक्स, और 10-10 किलो तो वो सैंपल लेने में ही फेंक देते, निकाल लेते हैं। अच्छा। और क्या, बहुत घाटा जाता था मंडियों में। और आज नहीं उधार है, कल लेना, अगले हफ्ते आना, और एक महीना भी हो जाता था पैसे लेने में सब। अच्छा। हाँ जी, बहुत घाटा था उसमें। क्या आपने गौर किया कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान तो विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों के किसान विरोध से दूरी बनाए हुए हैं। आखिर किसानों के बीच मतभेद क्यों है? इसका कारण तलाशने के लिए हमारी टीम राजस्थान के अन्नदाताओं तक पहुंची। ये जयपुर का मुहाना गांव है। सोहनलाल और उनके साथी पालक की खेती कर रहे हैं। उनके मुताबिक बिल का विरोध कर रहे किसान बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये ऐसे इच्छा लिखते हैं कि किसान को ये छूट मिलेगी कि मंडी में न जाकर के अगर बिचौलिया हमारे पास, यहाँ भी ठेकेदार कोई कंपनी वाला फसल लेने के लिए आएगा, अच्छे पैसे देगा तो वो हमारे को बहुत अच्छा लगेगा। ये सवाल जरूर मौजूद है कि अगर सोहनलाल जैसे असंख्य किसान कृषि बिल की रियल स्टोरी सुना रहे हैं तो हजारों किसान अपना घर चूल्हा त्याग कर सड़क पर धरना क्यों दे रहे हैं? किसानों का डर समझना भी बेहद जरूरी है, तभी उनके कंफ्यूजन को दूर किया जा सकेगा। आंदोलनकारी किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन दूसरे पक्ष और सरकार के मुताबिक मंडियां जारी रहेंगी। MSP पर भी आंदोलनकारी किसानों को शंकाएं हैं, पर कानून के समर्थक किसानों और सरकार के मुताबिक MSP जारी रहेगी। विरोध कर रहे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से डरे हुए हैं, पर कई किसानों को इसमें फायदा दिख रहा है। वो इसे नए विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। क्या कहना है इस बिल पर आप? इस बिल पर यह कहना चाहिए कि भाई मोदी जी ने जो बिल ले आया है तो बहुत बढ़िया ले आया है। हमारी फसल जाए, जो किराए बच जावे, मेहनत बच जाए, सुबह 4 बजे को उठना पड़े, और माने जाए जो अंडा गोंडा खरीद ले जावे तो बहुत फायदो है। ये कारण से माने जाए जो ये बिल ले जो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी ने। और ये जो हरियाणा का, पंजाब का करिया जाए तो ये कहीं जाए कि कांग्रेस सरकार जाए जो उकसाने के काम और अलावा और कहीं कौन करिए। किसानों को बरगलाने का आरोप तो प्रधानमंत्री ने भी लगाया था। उन्होंने बनारस से कहा था कि नए कृषि कानून पर अन्नदाताओं को भ्रमित किया जा रहा है। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। मेहनत के पैसे नहीं इनको मिल रहे, ऐसा इनका कहना है कि मोदी सरकार जो कानून लेके आई है वो अच्छा है, लेकिन अभी किसानों को, कई किसानों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। राजस्थान समेत कई प्रदेशों में गोभी का सीजन है। पहले ये किसान गोभी लेकर मंडी जाते थे और वहां मौजूद व्यापारियों से उनके रेट पर सौदा करते थे, लेकिन राकेश और उनके जैसे कई किसानों का कहना है कि अब गोभी को कहीं भी बेच सकते हैं। वो तो बिचौलिया सिस्टम समाप्त होने से बेहद खुश हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि अध्यादेश लाए गए हैं उन पे हम किसानों की राय यह है कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो विचारणीय है, ठीक है, बढ़िया है। किसानों के हित में इसको अच्छी तरह से लाया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।